ओके, सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आज हम आए तो सब लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। सही बात है? बराबर है कि सब लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस होने का ना हर एक व्यक्ति का अलग अलग डायमेंशन होता है। क्या बोलते हैं कि सोचने का जरिया अलग होता है। बराबर है कि कोई कोई लोग सोचते हैं कि मुझे एक अच्छा जॉब मिल जाए ना तो मैं अपने आप को सेटिस्फाइड या सक्सेसफुल मान सकता हूँ। बराबर है, जैसे कि मैंने बहुत अच्छा एक डिग्री लिया, मेरा क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है और मैंने बहुत अच्छे रेप्यूटेड गुडविल वाले कंपनी में मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है जिसकी मुझे चाहत थी, ऐसा जॉब मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूं। सही बात है? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि लुकिंग बीइंग लव्ड बाय अदर्स, लोग मुझे प्यार करें। जैसे हम कई सारे सेलिब्रिटीज लोगों को देखते हैं, बराबर है, जो सेलिब्रिटीज घर के बाहर निकलते हैं, क्रिकेटर्स घर के बाहर निकलते हैं ना तो प्राउड हो जाते हैं। वहां पे लोगों को बताने की जरूरत पड़ती है कि सेलिब्रिटी है नहीं, तो लोग वहां पे जब आके इनको प्यार करते हैं तो कुछ लोगों का कहना ऐसा है अगर लोग मुझे प्यार करें तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा या मानूंगी। कुछ लोगों का कहना ऐसा है लुकिंग गुड, मैं अच्छा दिखूं या अच्छी दिखूं। अच्छा दिखना किसी को अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। बराबर है कि नहीं? तो मैं अच्छा दिखूं या लोग मेरी तारीफ करें तो लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए सक्सेस होगा। या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं लिविंग हेल्दी, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा रहे, बराबर मैं हेल्दी रहूं जिंदगी भर तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगी। ये लोगों का अलग अलग सोचने का जरिया है, अलग अलग व्यक्ति थिंकिंग होता है अलग अलग लोगों का, सभी लोग अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से सोचते हैं। ये सारी चीजें हैं कि लोग सोचते हैं ये रहेगा, बट एक्चुअली जब सर्वे किया गया ना तो सबसे लास्ट नंबर पे आया जॉब सेटिस्फैक्शन, फिफ्थ नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे आया लिविंग हेल्दी, थर्ड नंबर पे आता है लुकिंग गुड और सेकंड नंबर पे आता है बीइंग लव्ड बाय अदर्स। बट 78% लोगों का कहना ये है, 78% लोग ऐसा कहते हैं कि अगर मेरे लाइफ में पैसा हो, वेल्थ क्रिएशन हो तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा या मानूंगी। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं हाथ को उठाएंगे जिनको पैसे से एलर्जी है? कोई नहीं है, सबको पैसा अच्छा लगता है। सही बात है, बट बोलते हैं कि पैसा आज की डेट में भगवान नहीं है, बट भगवान से भी कम नहीं, राइट? उसी से सारा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। 99.99% प्रॉब्लम्स हमारे पैसे की वजह से होते हैं और उसी की वजह से सॉर्ट आउट होते हैं। अब वेल्थ क्रिएशन मतलब क्या? आप लोग आज की डेट में पैसे कमा रहे हैं? हेलो, थोड़ा ये सवाल में आंसर देंगे। आप लोग पैसे कमा रहे हैं? आपकी फैमिली उसी इनकम से चल रही है? आपके बच्चों का एजुकेशन हो रहा है? बराबर, आपके सारे बिल्स टाइम पे जा रहे हैं। हम पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन आज आप लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि मुझे मेरे लाइफ में कुछ अलग करना है, मुझे मेरे लाइफ में वेल्थ को क्रिएट करना है। अब वेल्थ माने क्या? सबसे पहले हमें वो समझ के लेना जरूरी है। वेल्थ का मतलब ऐसा होता है कि मैं घर में सोई भी रहूं ना तभी भी मेरे अकाउंट में पैसा है। बराबर है, मेरी आने वाली 7 जनरेशन बैठी रहे फिर भी मेरा अकाउंट में पैसा है, मेरी आने वाली 14 जनरेशन बैठी रहे तभी भी मेरे पास पैसा है। उसको बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन, यानी पैसे से पैसे कमाना। सेविंग्स माने पैसा कमाना नहीं या वेल्थ क्रिएशन नहीं। वेल्थ क्रिएशन का मतलब होता है पैसे से पैसा कमाया जाता है। अब देखते हैं कि 70% लोगों ने ये दो चीज समझी और हमें क्या समझ में आई। तो आज ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपको दे रही हूँ, इस प्रेजेंटेशन में आपको वेल्थ क्रिएशन और सक्सेस ये दोनों चीजों का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन आज आपको मिलने वाला है। ये प्रेजेंटेशन में आपको ये चीज मिलेगी। अब इंसान अपने लाइफ में काम करता है, आप सब लोग काम करते हैं, बराबर है? 24 आवर्स आपके भी पास है, मेरे पास भी 24 आवर्स, बराबर है? कोई ऐसा है जिसके पास 24 घंटा है, 25 घंटा या 23 घंटा नहीं, सभी के पास 24 आवर्स की टाइमिंग होता है। अब एक व्यक्ति क्या करता है 24 घंटे में से जो कि आपका रहेगा टाइमिंग सामने वाले को देता है, यानी जहाँ पे जॉब हम करते हैं, बराबर है, वहाँ पे हम हमारा टाइम लगाते हैं, वहाँ पे हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके हमारे लाइफ में ये चीज आती है। उसको क्या बोलते हैं? हेलो हेलो, क्या बोलते हैं? पैसा। टाइम लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो जाके हमारी लाइफ में पैसा आता है। इसके अलावा और कोई जरिया हमारे पास है नहीं है, इसी की वजह से हमारे लाइफ में पैसा था। अभी मैं आपको नॉर्मली एग्जांपल देना चाहूंगी। कॉमन आदमी, एक कॉमन मैन जिसको हम बोलते हैं, चाहे आप हो या मैं हूँ, हम किस तरीके से काम करते हैं और हमारी लाइफ में पैसा किस तरीके से आता है वो समझ के लेना जरूरी है। एक आदमी है जो मान के चलिए ज्यादा नहीं 8 घंटे का ड्यूटी करता है। कितने घंटे का? नॉर्मली 8 घंटे का ड्यूटी होता है। हेलो, 8 घंटा हम ड्यूटी कर रहे हैं। 8 घंटा अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, 8 आवर्स अगर वर्क कर रहा है तो मिनिमम उसका मंथली इनकम रहेगा 15,000 टू 40,000, यानी 15,000 से लेके 40,000 तक हम ये इनकम करते हैं। सही बात है? लेकिन मेरी फैमिली की जरूरत बड़ी हो रही है, बराबर है, मेरा परिवार बड़ा हो रहा है, तो महंगाई की दिन ब दिन बढ़ती है, तो मैंने सोचा कि चलो 8 घंटा नहीं, मैं 16 घंटे काम करूँ। कितने घंटे? 16 घंटे। कोई व्यक्ति अगर 16 घंटे काम करता है तो उसके महीने का इनकम रहेगा 25,000 टू 60,000 अप्रॉक्स आप एक इनकम करते हैं। लेकिन फिर भी दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बात सच है? आपने ये 2 साल में बहुत अच्छे से देखा होगा, जो
कि महंगाई दिन ब दिन कितनी फास्ट बढ़ रही है। अब मैंने सोचा कि चलो महंगाई तो बढ़ रही है, परिवार भी बढ़ रहा है, ख्वाहिशें बढ़ रही है, बराबर है। तो मैंने 24 घंटा काम करना चालू किया। 24 घंटा अगर मैं काम करती हूँ तो मेरा महीने का इनकम या आपका मैक्सिमम महीने का इनकम रहेगा 50,000 रुपए से लेके 90,000। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप 24 घंटा काम कर सकते हैं? नहीं। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बराबर। इसलिए 24 घंटा काम करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। बट मान के चलते कि घर में दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो भी रहेगा एक्स वाई, बराबर। अब ये जो इनकम है ना, इस इनकम को बोला जाता है लीनियर इनकम। क्या बोला जाता है? लीनियर इनकम। लीनियर इनकम इट मींस आप जब जॉब पे जाएंगे, आप पंच करेंगे, बराबर है, जाते वक्त आते वक्त पंच करेंगे तो आपके घर में पैसा आएगा। यानी आप सर वहां पे प्रेजेंट रहेंगे तो पैसा आएगा, आप काम करेंगे तो पैसा आने वाला है। यानी वो जो इनकम रहता है वो लिमिटेड इनकम जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिमिटेड इनकम। और ये चीज होती है जिसको लीनियर इनकम बोला जाता है। लेकिन कुछ लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई, जैसे कि आपने इनका नाम सुना है, अंबानी, बिरला, बराबर है। अंबानी हो गए, बिरला हो गए, टाटा हो गए, मित्तल हो गए, कोटक हो गए, वाडियस हो गए। ऐसे कई सारे दिग्गज लोगों का हमने नाम सुना है जिन्होंने अपने समय को मल्टीप्लाई किया और समय को मल्टीप्लाई करते ही उन्होंने वेल्थ क्रिएशन करने का काम किया। वेल्थ क्रिएशन को बोला जाता है क्या? रेसिडुअल इनकम। इन्होंने क्या किया? अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाया। दिखा है वहां पे लैक ऑफ वर्किंग आवर्स, और यहाँ पे उनका करोड़ों में इनकम हो गया। जैसे रिलायंस कंपनी का आपने नाम सुना है? हेलो, बराबर। अभी जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में शिप वाइज कंपनियां काम करती है, फर्स्ट शिप, सेकंड शिप और थर्ड शिप। में एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। मान के चलिए कि रिलायंस कंपनी जिसके फर्स्ट शिप में 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअली वहां पे लोग काम करते हैं, राइट। 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। ड्यूटी कितने घंटे का होता है? 8 घंटे का। अब 1 लाख इनटू अगर 8 करेंगे तो 8 लाख घंटे एक शिप में रिलायंस वाले के लिए काम हो रहा है। और वो अगर 3 शिप में काम करवा के ले रहा है आपसे और मुझसे, तो 24 घंटे में उस व्यक्ति के लिए 24 लाख घंटा काम हुआ। और उसी 24 घंटे में से आप और मैं सिर्फ 8 घंटा देंगे, बराबर है कि नहीं? तो ये चीज इनको जब समझ में आई तो इन्होंने क्या किया? लोगों से अपना टाइम खरीदा। यानी हमने हमारा टाइम बेचा, उन्होंने अपना हमारा टाइम खरीदा, तो जाके उनके पास लैक ऑफ वर्किंग आवर्स हुआ, करोड़ों में पैसा आने लगा। अब ये चीज है क्या समझने के लिए तैयार कि रेसिडुअल इनकम एग्जैक्ट क्या होता है? हेलो, इसको बोला जाता है पैसिव इनकम। ये होता है मनी और लॉन्ग ऑफ, यानी काम एक बार करेंगे लेकिन पैसा आपके लिए काम करता रहेगा। मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या होता है ना, जो आप इनकम जो करते हैं ना, घड़ी की नोक पे काम नहीं करते। आज की डेट में हम जब जॉब पे जाते हैं ना तो पंच करना पड़ता है, दोपहर को लंच करके शाम को पंच करते। दोनों पंच अगर टाइम पे बराबर हुआ ना तो सैलरी बराबर आता, अदरवाइज नहीं आता। अगर किसी अगर पंच इधर उधर हो गया तो हाफ डे का सैलरी कट होता है। यानी घड़ी की नोक पे काम होता है, यहाँ पे घड़ी की नोक पे काम नहीं होगा। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्रीडम मिलेगा। चलिए समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या है। क्या आप लोगों ने फ्रेंचाइजिंग सिस्टम या फ्रेंचाइजिंग मॉडल के बारे में कुछ सुना है? फ्रेंचाइजिंग मॉडल क्या होता है? अच्छा ये तो आपने देखा होगा, डोमिनोज, क्रॉसवर्ड, लैक्मे, सीसीडी। हेलो, यही सीसीडी जहां पे हम 20 रुपए का कॉफी 350 रुपए में पी के आते, बराबर है कि नहीं? और बोलते हैं कि हम सीसीडी में गए, कॉफी वही, सही बात है। अब ये जो लोग फ्रेंचाइजिंग मॉडल एग्जैक्ट क्या होता है और ये लोग फ्रेंचाइजिंग मॉडल के माध्यम से कैसे पैसे कमाते हैं, सबसे पहले समझ के लेते। सबसे बड़ा फ्रेंचाइजिंग मॉडल जो है, और जिन्होंने इस फ्रेंचाइजिंग मॉडल को जन्म दिया, रे क्रॉक सर। यहाँ से मैकडॉनल्ड्स से फ्रेंचाइजिंग मॉडल का सिस्टम स्टार्टअप हुआ, यहाँ से फ्रेंचाइजिंग मॉडल मार्केट में काम करना चालू किया। अब ये जो मैगी है ना, आपने एक ना एक बार तो जिंदगी में हम वहां पर गए, हेलो, बराबर है कि नहीं? जो हमारा इंडियन वड़ा पाव है उसको थोड़ा स्टाइलिश तरीके से बनाया जाता है और हम वो देख बर्गर खाते हैं, राइट? हेलो, अब ये जो चीज है ना, मैगी जब रे क्रॉक सर ने ये मैगी बनाया, उन्होंने जब बर्गर बनाया तो उनकी सिटी में जब इन्होंने ये रेस्टोरेंट ओपन किया तो उनको लोगों ने अच्छा सा भोजन प्रतिसाद दिया, लोगों को अच्छा लगने लगा, उनका बिजनेस भी अच्छा होने लगा। तो उन्होंने एक चीज सोची, क्यों ना ये बिजनेस मैं किसी और सिटी में ओपन करूं। लेकिन जब ओपन करने गए तो एक व्यक्ति एक जगह पे एक ही टाइम पे हो सकता है, सही बात है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो रेसिपी उनका बर्गर का है, जो फ्रेंचाइजिंग मॉडल है, अपने सिस्टम को दिया कि आप अपने सिटी में स्टार्टअप करिए। उनके सिस्टम में ये उनकी सिटी में जब स्टार्टअप किया, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से फीडबैक आने लगा, लोगों को ये चीज पसंद आने लगी। तो रे क्रॉक सर के दिमाग में ये चीज आई कि क्यों ना मैं इसका फ्रेंचाइजिंग मॉडल बना दूं। और इन्होंने क्या किया, लोगों को इनका फ्रेंचाइजिंग मॉडल बेचना स्टार्टअप किया। सभी लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी, 100% में से 96 बड़ा या 4% बड़ा? हेलो, 96 बड़ा? हेलो, 96 से बड़ा 4 नहीं बड़ा, बराबर। तो सर ने क्या किया, रे क्रॉक सर ने
जब भी कोई व्यक्ति फ्रेंचाइजी लेता है तो उनसे एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, 2 से 3 करोड़ रुपए उनसे लेते हैं और एग्रीमेंट साइन करते वक्त ये बोलते हैं कि ज्यादा नहीं, आप महीने में जितना भी इनकम करेंगे उसमें से 96% आप अपने लिए रखिए, मुझे सिर्फ 4% दीजिए। कितना? सिर्फ 4% मुझे दीजिए। और ये 4% का अगर इनकम आज की डेट में आप कैलकुलेट करेंगे तो करीबन सर का आज की डेट में एक दिन का इनकम है 14 करोड़ से ज्यादा इनकम हो रहा है सिर्फ 4% ले। अब मुझे बताइए 96 बड़ा या 4% बड़ा? 4 बड़ा होगा, बराबर। एग्जैक्टली वही मॉडल यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन अगर मैंने मैकडी का फ्रेंचाइजी लिया, मैंने डोमिल इन्वेस्ट में डाला, मुझे अच्छा रिस्पांस मिलने लगा, मैं सोचती हूँ कि मेरे भाई को ये फ्रेंचाइजी मॉडल में दे दूँ, तो रेक्रॉक सर मुझे आएंगे कि बोलेंगे मैडम ये आपको नहीं चलेगा, आपको अगेन मेरे फैमिली के पास जाना पड़ेगा। अभी रेक्रॉक सर तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा मेरी फैमिली के पास, वही एग्रीमेंट आपके भाई को भी सेम काम करेगा। तो ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है कितना भी अच्छा रहे, हम कितना भी इनकम करें, लेकिन आप और मैं ये नहीं कर सकते। इसलिए हमने प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल आपके लिए लाया है, जहां पे आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, आप फ्रेंचाइजी चला सकते हैं और आप किसी को भी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं और साथ ही साथ जो प्रॉफिट बनेगा वो सभी लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ये फ्रेंचाइजी मॉडल में समझने के लिए आप लोग रेडी है? और यही से आपके लाइफ में आएगा द पावर ऑफ मनी। मनी कम्स फ्रॉम पावर ऑफ मनी, द पावर ऑफ मनी कम्स फ्रॉम पावर ऑफ मनी। अब वो कैसे आएगा? क्या आप सभी लोग तैयार है अपना लिमिटेड इनकम से रेसिडुअल इनकम की तरफ जाने के लिए? हेलो, क्या आप सभी लोग तैयार है? ओके, चलिए आगे चलते हैं, तो देखते हैं, हम समझ के लेते हैं कि फ्रेंचाइजिंग मॉडल क्या है। और ये फ्रेंचाइजिंग मॉडल प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग मॉडल जो ग्लोबली एक्सेप्ट हो चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के लिए काफी से लोग काम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेंचाइजिंग मॉडल है। वर्ल्ड वाइड ये बिजनेस चल रहा है, वर्ल्ड वाइड ये फ्रेंचाइजिंग मॉडल चल रहा है। तो इसको अगर हमें समझ के लेना है तो सबसे पहले हमें पास्ट देखना पड़ेगा। पास्ट अगर देखना है तो हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग समझ के लेना है तो ट्रेडिशनल मार्केट हम समझ करेंगे। और ट्रेडिशनल मार्केट मतलब क्या, जो आज की डेट में मार्केट में चल रहा है। हेलो, बराबर। ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है ना, दो व्यक्ति यहाँ पर होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरर और दूसरा होता है कंज्यूमर। हेलो, जब मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो जाके कंज्यूमर खरीदता है और कंज्यूमर खरीदता है तो जाके मैन्युफैक्चरर बनाता है। ऐसा कभी होता है कि मैन्युफैक्चरर ने बनाया और कस्टमर ने नहीं खरीदा, बराबर है कि? यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे के बगैर इनका चलने वाला है नहीं, बराबर। अब ये जो कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से जब लाते हैं तो क्या डायरेक्टली आप कंपनी वाले के पास जाते हैं? हेलो, नहीं ना, जो बनाता है उसके पास तो नहीं जाते। हम हमारे बिल्डिंग के नीचे हमारे एरिया में जो भी है दुकानदार, बराबर, रिटेल शॉप वाले, उनके पास जाते हैं। वो जाते होलसेलर से, होलसेलर जाता है स्टॉकिस्ट से, ये जाते हैं सुपर स्टॉकिस्ट, सीआईटी पेटेंट और फिर मैन्युफैक्चरर, यानी इतने बड़े चैनल के माध्यम से प्रोडक्ट हम तक आता है। सही बात है? हेलो, अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जब नया आता है, बराबर है, कोई भी प्रोडक्ट का लॉन्चिंग होता है, कोई भी एक्सवाइजी, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो आपको कैसे पता चलता है कि ये चीज मार्केट में नहीं आई है? किससे? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट? हाँ, नहीं, बराबर। ये कौन करता है? सेलिब्रिटी, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन जी, बराबर है कि? विराट कोहली साहब आते हैं, बराबर है कि? ये लोग आते हैं और ये लोग फ्री में एडवर्टाइजमेंट करते हैं? हाँ, नहीं, बराबर है कि? करोड़ों का एग्रीमेंट साइन करते हैं। कितने का? करोड़ों का एग्रीमेंट साइन करते हैं। अभी अमिताभ बच्चन सर का टीवी पे एक छोटा सा ऐड आता है, शायद आपने देखा होगा, खाने के बाद कुछ बोलिए जोर से, बराबर है कि? ऐश्वर्या राय बच्चन जी, वो मैडम क्या कहती, मेरी खूबसूरती का राज, अच्छा सच में लफ्ज लगाने से बोली हुई है। वो ऑलरेडी उतनी ब्यूटीफुल है, उतनी सुंदर है, तो जाके कोई हीरोइन बनी, तो जाके लफ्ज वाले ने एग्रीमेंट किया, मैडम 10 करोड़ लीजिए मेरे साबुन का ऐड करिए। अब कल मैं जाऊंगी ना संतूर लेके, मैडम 11 करोड़, तो मैडम बोलेंगी लफ्ज को हटा दो, संतूर पानी। सही बात है? अच्छा, अमिताभ बच्चन सर को 31 ईयर से शुगर पेशेंट है। कितनी ईयर से? 31 ईयर से शुगर पेशेंट है। आज तक डेयरी मिल्क टेस्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी टीवी के सामने आके बोलेंगे खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। क्यों? क्योंकि 5 करोड़ के नीचे में आया है, बराबर है? आप खाइए, आपको डायबिटीज हो नहीं हो, मुझे उससे क्या लेना है, मेरा 5 करोड़ आ गया, बराबर है कि? अब ये जो 5 करोड़ इनकी जेब में गया है वो किसके माध्यम से गया? आपने प्रोडक्ट खरीदा, मैंने खरीदा, तो जाके 5 करोड़ इनको कंपनी वाले ने दिया है, बराबर है कि नहीं? हेलो, हम खरीदते हैं, बिजनेस होता है तो जाके ये सेलिब्रिटीज लोगों को देते हैं, क्रिकेटर्स लोगों को देते हैं, तो जाके इनका अकाउंट भरता है। अब ये सारा जो सिस्टम है, जो हमारी जेब से पैसा जाता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम पैसा अगर किसी चीज पे खर्चा होता होगा ना तो सेलिब्रिटीज
लोगों पर, यानी एडवर्टाइजमेंट पर ये पैसा खर्चा होता है। 40 to 60% पैसा वो आपकी और मेरी जेब से जाता है। सही बात है। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने क्या किया है, सारे लोगों को बाइकआउट कर दिया। क्या कर दिया? बाइकआउट कर दिया। सिंपल सी बात है ना, करोड़ों रुपए का आप एग्रीमेंट साइन दे, 5 रुपए का कैडबरी के लिए करोड़ों रुपए का एग्रीमेंट साइन कर दे, करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में आता है, मार्केट में प्रोडक्ट बेचे नहीं बेचे, एक्सपायर बेच रहे, रोसा बेच रहे, कुछ पता नहीं, मुझे सिर्फ मेरा 5 करोड़ चाहिए, बराबर है। और इसीलिए ये लोग बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, और ये BMW, फरारी, मर्सिडीज, टाटा, हम लोग 11 नंबर बस। सही बात है। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने जब सभी लोगों को बाइकआउट कर दिया, तो एक माध्यम नया हमारे पास आया कि यहाँ की जो मैन्युफैक्चरर है, यानी कंपनी वाला प्रोडक्ट हाथ उठाता है, सीधा गोदाम में रखता है और डायरेक्टली आपका मेरे घर में आता है। यहाँ पे कंज्यूमर भी आते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर भी आते हैं, यहाँ पे अमिताभ बच्चन आते हैं, यहाँ पे अक्षर आते हैं, सचिन तेंदुलकर भी और विराट कोहली भी आप यहाँ पर है। जो 60 to 40% पैसा खर्चा होता था एडवर्टाइजमेंट में ना, वो पैसा कंपनी ने उनके ऊपर खर्चा ना करते हुए आपके और मेरे ऊपर खर्चा किया, और वो सारा पैसा आपके और मेरी जेब में आता है। हेलो, अमिताभ बच्चन को नहीं जाएगा, आपके और मेरी जेब में आएगा, तो अच्छा रहेगा। सिंपल सी बात बताती हूँ, 10 करोड़ का एग्रीमेंट अमिताभ बच्चन सर ने साइन किया, लेकिन उनको सिर्फ 7 करोड़ मिला। कितना मिला? 7 करोड़, 3 करोड़ नहीं मिला। तो क्या उनकी लाइफ में कोई ऊपर नीचे होगा? कुछ भी नहीं, उनको नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं, 3 करोड़ नहीं मिला। लेकिन वही 3 करोड़ अगर आपके और मेरे घर में ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो क्या हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं? एग्जैक्टली। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने वही चीज की जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा खर्चा करती थी, वो उनके ऊपर ना खर्चा करते हुए आपके और मेरे ऊपर वो खर्चा किया और आपको मुझे देना स्टार्ट किया। अब चलिए समझ के लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, एग्जैक्टली काम कैसे करता है। यहाँ पे कैसे होता है ना कि डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट देते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, वर्क फ्रॉम होम आप काम कर सकते हैं, और मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, यानी लेडीज लोगों के लिए बनाई गई इंडस्ट्री है। 65% लेडीज आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से सक्सेसफुल है। एक बार दिल से जोरदार ताली मारो। हमारे पास एक सवाल आता है, इस डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्या? डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है। यस, इट इज अ बिजनेस। ये बिजनेस की वैल्यू समझ के लेना जरूरी है। देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने वाला है, यानी कंपनी है। यहाँ पे बायर भी है और सेलर, यानी लोग प्रोडक्ट खरीदते भी और बेचते भी। जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेंगे जिनकी आपको और मुझे जरूरत है। दूसरी चीज, यहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ काम होता है। जो भी प्रॉफिट और कमीशन रहेगा ना, इक्वली सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और मेन थिंग यहाँ पे रहेगा, टैक्सेस आर पेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स। 2017 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना के दी है, उस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट को पहले सबसे पहले टैक्सेस पे किए जाते हैं। तो ये सब गिवन है। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इज अपॉर्चुनिटी। बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ये क्यों है, वो देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट से काम होता है। अगर मैंने मेरी जेब का 1 रुपया भी नहीं लगाया है, तो क्या मुझे खोने का डर रहेगा? हेलो, नहीं रहेगा। दूसरी चीज यहाँ पर है, यहाँ पे आपको ना किसी ऑफिस की जरूरत है, ना किसी शॉप की जरूरत है, आपको यहाँ पे एजुकेशन की जरूरत है। आप बहुत अच्छे क्वालिफाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं पढ़े लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे मिनिमम अकाउंटिंग पे काम कर सकते हैं। नो लिमिट टू वेल्थ क्रिएशन। मैंने स्टार्टिंग में कहा 78% लोग यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन मानते हैं अपने आप को कि सक्सेसफुल मैं मानूंगा या मानूंगी। और यहाँ पे आपको वेल्थ क्रिएशन करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए किसी भी तरीके का लिमिट नहीं दिया है। दूसरी चीज, वेरी लो एग्जिट आइडिया। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने कुछ लगाया नहीं तो मुझे वाइंड अप करने में, बंद करने में आसानी रहेगी। और अगर यहाँ पे देखते हैं, फुल टाइम कमिटमेंट इज डिजायरेबल बट नॉट कंपल्सरी। यानी आप यहाँ पे फुल टाइम काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी चीज है, लेकिन नहीं भी करते तो यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं। इन शॉर्ट अगर मैं देखूँ कि क्या है, तो मेरे लिए बेस्ट और सेफ ये अपॉर्चुनिटी है। आगे चलिए। यहाँ पे मैंने कुछ लोगों का, सक्सेसफुल लोगों का पिक्चर आपको दिया है। हेलो, यहाँ पे ये जो व्यक्ति को ने डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट थे ये, और इनका खुद का ट्रम्प नेटवर्किंग करके यूएसए में इनका कंपनी चलता है। ये व्यक्ति अगर इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को, या मान के चलते इतना बड़े डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर सपोर्ट करते हैं, तो ये इंडस्ट्री हमारे लिए बेहतरीन है। हेलो, उसके बाद यहाँ पे दिया बिल क्लिंटन सर है। यानी जो हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जरूरत की शुभमंगल कार्यालय में यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, हम बैठे और डिस्कस कर रहे हैं तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, या मुंबई में चल रहा है, महाराष्ट्र में, इंडिया में, ऐसा नहीं है। कई सारे दिग्गज लोग जो ऑलरेडी अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, ऐसे लोग इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पिक्चर दिया है बिल गेट्स सर का। हेलो, कितने लोग जानते हैं इनको?
बिल गेट्स सर को हमने टीवी पे सुना है, बराबर, मैगजीन में देखा है या पेपर में वगैरह अपने फोटोज देखे, यूट्यूब पे आपने उनको सुना होगा। ये व्यक्ति है जिनको अरबों खरबों का इनके पास प्रॉपर्टी है, इन्होंने जीरो से हीरो बने हैं, बराबर है। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे, अगर वहां पे नाम निकाला जाएगा कि वर्ल्ड में कितने सारे सक्सेसफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो उसमें बिल क्लिंटन सर, आपका बिल गेट्स सर का आपको नाम मिलेगा। अब ये व्यक्ति है, इनका एक इंटरव्यू के दरमियान इनको पूछा गया था कि सर अगर आप जीरो पे अगेन आते हैं, आपके पास कुछ नहीं रहता, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट पूरा बंद हो जाता है, कुछ भी आपके पास इनकम सोर्स नहीं रहेगा, तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री रहेगी या ऐसा कौन सा माध्यम रहेगा, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप वहां से स्टार्टअप करना चाहेंगे? तो सर का ये सेंटेंस था, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। यानी इस इंडस्ट्री को मैं सपोर्ट करूंगा, इंडस्ट्री के माध्यम से फिर देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड में, जैसे कहा आपको कि वर्ल्ड वाइड की इंडस्ट्री चल रही है, यहाँ पे आज हम बात नहीं कर रहे हैं इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड इस बिजनेस के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में लोग देख रहे हैं, सुन रहे, कर रहे, कई सारे लोग सक्सेसफुल है। यहाँ पे जो सर्वे दिया है ना, ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का ये सर्वे है। आप चाहे तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट है। यहाँ पे कई सारे कंट्रीज के नाम दिए हैं, उनका टर्नओवर कितना है, कितने सेलर्स यहाँ पर काम करते हैं। यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसको हमने बचपन से हमने सुना है डेवलप कंट्री, सही बात है, और इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, अभी तक डेवलपिंग की सुन रहे, पता नहीं कब डेवलप होगी, बट ऐसे डेवलप कंट्री में यूएसए में अगर आप देखेंगे तो कई सारा करोड़ों का यहाँ पे बिजनेस ऑलरेडी हो चुका है, कई सारे लोग हैं इस माध्यम से, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से सक्सेसफुल बने हैं। और कई सारे ऐसी कंट्री जैसे जापान, जर्मनी, ब्राजील, थाईलैंड, मलेशिया, छोटी छोटी कंट्रियां है, लेकिन कई सारे करोड़ का ऑलरेडी बिजनेस दे चुके हैं, और कई सारे लोग ऐसे जहां पे सक्सेसफुल बने हैं। अब इंडिया की आबादी कितनी है? हेलो, तो पता 144, 140, 135, 130 के आसपास है, राइट? यानी सेकंड नंबर पे हम आते हैं, बराबर। अब इंडिया में ये इंडस्ट्री जो है करीबन 20 से 25 साल से ये इंडस्ट्री चल रही है, लीगैलिटी इसको 2017 में। अब ये इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो हम भी कहीं पीछे ने 7631 ऑलरेडी हम बिजनेस दे चुके हैं, इतने सारे डायरेक्ट सेलर्स हमारे पास है। और ये जो सर्वे जो चल रहा था, जब देखा गया कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहां तक पहुंचेगी या कितने लोग सक्सेसफुल होंगे, तो 2018 में जब ये सर्वे हुआ था, तो उस सर्वे में बताया गया था कि आने वाले 2025 में 64,000 करोड़ तक हम पहुंच सकते हैं, बिजनेस दे सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यू दे सकते हैं। और ये जो सर्वे है ये कहीं बोलते ना सच ऑलमोस्ट हुआ है कि 2020 में जो लॉकडाउन पीरियड में हम सभी लोग घर में बैठे थे, लॉक थे, राइट, बट उसके दरमियान करीबन 13,000 करोड़ तक हम पहुंच चुके हैं। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, लॉकडाउन के पहले ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो इंडिया 46 रैंक पे आता था, और 2020 में हम 15वें रैंक पे ग्लोबली पहुंच चुके हैं। इतने बड़े तरीके से, इतना वास्ट हमने इस बिजनेस को डेवलप किया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर मुझे चूज करना है कि कौन सी इंडस्ट्री में मुझे जाना है, कौन सी कंपनी में मुझे जाना है, तो मैं किस तरीके से सिलेक्ट कर सकती हूँ? तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, जैसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, proven track record of success, ease of doing business, common education system, high quality management and leaders and attractive business plan। ये 6 स्तंभों पे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी खड़ी है। ये अगर पैरामीटर्स आपको A++ मिलेंगे तो उस कंपनी में आप आंख बंद करके जा सकते हो। आप सब लोग रेडी है देखने के लिए? ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का, मैंने कहा था हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे पास है, वो किस तरीके के A1 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। टोटल हम जिस रेंज पे काम कर रही है, टोटल हमारे ब्रांड्स है एलिमेंट वेलनेस, ऑन एंड ऑन, आहार, न्यू स्टार, एमआई हो, इंडिया ग्रोथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड ब्रांड है हमारा। और एक नया हमने 4 महीने पहले एक एमआई डीजी वर्ल्ड करके ऐप लॉन्च किया है, डिजिटल हमारा एक प्रोडक्ट है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने आयुष मिनिस्ट्री का कुछ देख रहे हैं, हेलो, क्या लिखा? आयुष प्रीमियम मार्क। अगर इंडिया में कोई भी आयुर्वेदा का प्रोडक्ट अगर बनाती हो, कौन सा आयुर्वेदा का अगर कोई भी प्रोडक्ट में बनाती हो, वो अगर मुझे मार्केट में लॉन्च करना है, बेचना है, सेल करना है, बराबर, तो मुझे इनका परमिशन लेना जरूरी है। जब इनके पास मेरा प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए जाता है, ये मेरा प्रोडक्ट जब टेस्ट करेंगे तो इनकी तरफ से मुझे 2 मार्क मिलते हैं। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, 35 हो तो पास है, बराबर है नहीं? और अगर ज्यादा है 60 से अबव तो आप स्टेशन से पास होते हो। तो वैसे 2 मार्क मिलते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड और दूसरा होता है प्रीमियम। अगर मेरे प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने मुझे स्टैंडर्ड मार्क दिया है
तो वो प्रोडक्ट मैं इंडिया लेवल पे ही बेच सकती यानी सिर्फ इंडिया में ही वो प्रोडक्ट में लॉन्च कर सकती। लेकिन अगर उन्होंने मेरे प्रोडक्ट को प्रीमियम लिख के दिया, प्रीमियम मार्क अगर मुझे दिया, तो वो प्रोडक्ट मैं इंटरनेशनल लेवल पे दे सकती हूँ। और हमारे जो एलिमेंट वेलनेस के 98 प्लस प्रोडक्ट है, उन सारे प्रोडक्ट को प्रीमियम मार्क मिला है। दूसरी चीज ये जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने मैगी को बैन किया था, कई सारे हमारे प्रोडक्ट्स को इन्होंने अप्रूवल दिया है। ओरैक वैल्यू हमारे पास है और ये सारे कई सारे हमारे पास ब्रांड्स है, कई सारे हमारे पास स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है किसने बनाई है और इनके पीछे ब्रांड किसका है। तो ये सारे हस्तियां हमारे पास साइंटिस्ट है जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को बनाया। टोटल हमारे पास 6 साइंटिस्ट काम करे। जो मेन 3 व्यक्ति उनका मैंने यहाँ पे पीछे दिया, जैसे के राजेश सर हो गए, डीबी नारायण सर, केसी गवर्नर सर हो गए। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जितना हमारा उम्र नहीं उतने उनका तजुर्बा है। डाबर, रेमटैक्सी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सिप्ला ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में कई सारा उन्होंने काम किया है, कई सारे एक्सपीरियंस किया है। डॉक्टर डीबी नारायण, इनको ऑलरेडी आयुर्वेदा मंत्रालय में वो काम करते थे, मतलब कई सारे अवार्ड्स उनको मिले। ऐसी हस्तियां हमारे पास काम कर रही है। अब देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट है। सबसे पहले हमारा ब्रांड है एलिमेंट वेलनेस। ये जो हमारा ब्रांड है 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट का अवार्ड मिला है। द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से इस ब्रांड को अवार्ड मिला है। आगे चलते हम देखते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो बार-बार डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं? कोई नहीं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भर हेल्दी रहना चाहते हैं कि मुझे डॉक्टर के पास जाना? बिल्कुल सभी लोग बराबर है। कोई नहीं चाहता कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए हैं। हेलो, क्यों है? ऐसा नहीं कि आप बीमार है तो आपको लेने हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने सुना होगा कि मुझे कुछ होने से पहले अगर मैं मेरा क्योर करती हूँ, मैं क्या बोलते प्रिपेयर रहती हूँ उस चीज के लिए, तो बेटर रहेगा। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए है। अब देखते हैं क्या प्रोडक्ट है हमारे पास। सबसे पहले लीवर में ये जो हमारा प्रोडक्ट है, सभी के पास लीवर है। ये जो लीवर हमारा प्रोडक्ट है, लीवर है, ये हमारे लीवर के ऊपर काम करता है। जैसे फैटी लीवर हो गया, स्लगिश लीवर हो गया, लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके लिए प्रोडक्ट है। अब ऐसा नहीं है, जब हम लीवर से रिलेटेड बात करते हैं तो कई सारे लोगों के दिमाग में एक चीज आती है कि कोई ड्रिंक करता होगा तो उसके लिए प्रोडक्ट है। जी नहीं, 32% इंडिया में आज की डेट में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ड्रिंक नहीं किया, स्मोक नहीं किया, प्योर वेजिटेरियन है, बट उन लोगों को भी लीवर का प्रॉब्लम है। तो ये मेरा लीवर अच्छा रखने के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है। उसके बाद वुमेन कैंपेनिंग ये प्रोडक्ट है। लेडीज लोगों का जो मंथली साइकिल होता है उसमें अगर कुछ ऊपर नीचे होता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो, छोटे से छोटा प्रॉब्लम, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है। बेहतर रिजल्ट देने वाला है। कंपनी हमारे पास प्रोडक्ट है कफ रिलीफ फॉर्मूला की खांसी के लिए प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट है मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरिफायर, जो हमारी खून को साफ करने का काम करता है, प्यूरिफिकेशन करता है हमारे ब्लड को। अगेन हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा ओडी, जैसे कट गया, जल गया, छिल गया, हमारे घर में कुछ ना कुछ रहता है फर्स्ट एड बॉक्स में। हमारे घर में फर्स्ट एड बॉक्स में रहने वाली एक चीज है। ये प्रोडक्ट का ब्यूटी ये है, डायबिटीज वाले, शुगर वाले पेशेंट को अगर उनको कोई वुंड हो जाए तो जल्दी हील नहीं होता है। हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है, कई सारे रिजल्ट्स है इसके कि लोगों को इसका रिलीफ मिला है। अगेन हमारे पास प्रोडक्ट है मैन शक्ति मैन, जो स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाने का, स्पर्म काउंट बढ़ाने का काम करता है। अगेन हमारे पास प्रोडक्ट है नो वेदना जेल, ये जो हमारे अंदरूनी अगर कोई पेन होता हो वहां से आप यूज कर सकते हैं ये प्रोडक्ट को, जॉइंट पेन वगैरह हो उसके लिए। प्राइस स्ट्रेस हमारे पास प्रोडक्ट है जो आपके स्ट्रेस के ऊपर, टेंशन के ऊपर काम करता है। इसमें ऐसा नहीं कि कोविड की वजह से मेरा जॉब चला गया, मेरा इनकम कम हो गया या कोई XYZ मुझे टेंशन है, मैंने 2 गोलियां ले लिया और मैं अच्छी हो गई, अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। ये प्रोडक्ट है कि जैसे मान लीजिए जो हमारी स्ट्रेस टॉलरेंस जो शक्ति है ना, उसको बढ़ाने का ये काम करता है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट है नो वेदना, मैंने कहा था वो जेल है, ये कैप्सूल फॉर्मेट है, घर में बुजुर्ग वगैरह है, हमेशा जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है या कोई भी चीज के लिए पेन होता है तो उसके लिए हम ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट है इम्यूनो 3+ ये प्रोडक्ट है जो पेट से रिलेटेड काम करता है, बराबर है। हेलो, हमेशा सेवियर एसिडिटी होना या मान लीजिए कि डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उनके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे पास। वेल हार्ट, सबके पास हार्ट है? कितनी? ठीक है ना। अच्छा, ये वेल हार्ट हमारे पास प्रोडक्ट है जो आपके हार्ट के ऊपर काम करता है। आपने मेरे ख्याल से सुना होगा, जब मैं छोटी थी तब मैं सुनती थी कि ये जो हार्ट का प्रॉब्लम है ना, ये 60 के बाद आता है, सही बात है? बराबर। फिर धीरे 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 जैसे बड़ी होने लगी तब सुनने में आया कि 40 हो गया तो मतलब ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम चालू होने वाला है, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई हो गया, लो हो गया। अब तो ऐसे ऐसे कैसे सुनने में आ रहे हैं कि 25, 28, 30 एज वालों को भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आप धीरे करेंगे। मेरा क्लासमेट, हम एक साथ क्लास में पढ़े हैं, 28 इयर्स उसका एज,
6 महीना शादी हुआ था, मैसिव हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। 28 एज, सिर्फ कितना 28। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मेरा एज नहीं है तो मुझे कुछ हो नहीं सकता है। मेरा हार्ट जिंदगी भर अच्छा रहे, जिंदगी भर अच्छा काम करे, उसके लिए मेरे पास ये प्रोडक्ट है। अबव 30 कोई भी व्यक्ति हो तो ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ बाईपास सर्जरी हुआ है, एंजियोग्राफी हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुआ है, आपका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, नॉर्मल आपको प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर का, तभी भी आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। इन फ्यूचर मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर हमारे पास प्रोडक्ट आपको मिलेगा फिलिंग लिक्विड एंड फिलिंग कैप्सूल, ये अनीमिया के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। उसके बाद यूरिक प्लस लिक्विड और यूरिक प्लस कैप्सूल हमारे पास है। किडनी स्टोन के ऊपर ये काम करता है, स्टोन के ऊपर ये प्रोडक्ट काम करेगा। नेशियम टैबलेट्स हमारे पास है, मोस्टली लेडीज लोगों के लिए बनाया गया ये प्रोडक्ट है, बट सारे लोग यूज कर सकते हैं। मोस्टली लेडीज लोगों को ना अबव 35 40 के बाद उनको ना कैल्शियम की कमी महसूस होती है। सही बात है। ये कैल्शियम की कमी जब महसूस होती है ना तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कैल्शियम लेते हैं, और जब बाहर का कैल्शियम लेना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी में स्टोन बनना चालू होता है। जब आप ज्यादा कैल्शियम खाते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। तो जब हमने ये प्रोडक्ट बनाया तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बोक्सो नाम का एक ऐसा हर्ब है जो इसमें डाला है ताकि आपके बॉडी में आपको स्टोन बनने नहीं देता है। फिर हमारे पास प्रोटीन पाउडर है, जिनको मसल्स वगैरह बढ़ाने हैं, जो जिम वगैरह करते हैं उनके पास, उनके लिए हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है। पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको 3 टाइप के प्रोटीन्स मिलेंगे, वेट, सोया फ्री, और साथ ही उसमें हमने ब्राह्मणी ऐड किया जो दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे घर में डेली बेसिस पे ये प्रोडक्ट यूज होते हैं। सही बात है। सुबह सुबह उठते हमें टूथपेस्ट की जरूरत होती है, हमारे पास फेस वॉशेस मिलेंगे आपको, फेयरनेस क्रीम मिलेगा आपको, डे क्रीम, नाइट क्रीम, दो टाइप के आपको फेस वॉश मिलेंगे। आई लाइनर जो हमारे आंखों के नीचे जो काले दाग करते हैं उसके लिए है। और ये जो रेंज आपको बता रही हूँ मैं ना, ये पूरा रेंज आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो सीजन चल रहा है थोड़ा ठंडी का, बराबर है। हाँ, तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन रेंज आपको मिलेगा। उसके बाद हमारे पास हैंड वॉश है, वेल फैट, जिनका प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। हेलो, यानी आपको कुछ ना करते हुए अगर आपको वजन कम करना है तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद 95 हमारे पास एक प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है, इसके लिए ब्रिंसिक लेबोरेटरी ऑफ अमेरिका से प्रोडक्ट सर्टिफाइड। आपने स्ट्रॉबेरी खाया है? आंवला आपको पता है सीजन चल रहा है, राइट। एलोवेरा हमारे घर में, हर एक घर में आपको एलोवेरा मिलेगा। ये 3 चीजें छोड़ के कुछ बेरियां ऐसी, जैसे अकाई बेरी, ब्लूबेरी, रेड बेरी, ब्लैक करंट, अकाई गोजी बेरी, कई सारी ऐसी बेरियां हैं जिनको बाहर से एक्सपोर्ट किया गया, बाहर से मंगवाया गया है। अगर हमारे इंडियन मार्केट में आप देखेंगे ना तो करीबन 1500 के केजी के हिसाब से आपको बेरियास मिलेंगी। यानी हमारे लिए वो चीज अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। आप 4 किलो एप्पल दिन में एक बार खा सकते हैं। एक बार अगर कोई आपको लगा दे बैठ तो आप खा सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, राइट है ना, बराबर है कि नहीं। अब ये जो 4 किलो एप्पल खाने के बाद आपको जो चीज मिलेगी ना उस एप्पल में, वो आपको सिर्फ एक सैशे में मिलेगी, 95 की एक सैशे में मिलेगी। ये प्रोडक्ट हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको 3000 बीमारियों से दूर रखेगा। आपके सर से लेके पांव तक आपकी बॉडी में कोई भी चीज का प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट करेगा। कई सारे रिजल्ट हमारे पास आए इसके, आप देखेंगे ये प्रोडक्ट खाली 95 रिजल्ट आप YouTube पे डालिए, आपको इतने सारे रिजल्ट मिलेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। और जिनके भी साथ आए ना इनके साथ आप देख लीजिएगा ये प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है। पहले हमारा प्रोडक्ट है, उसके बाद देखते हैं न्यूट्रीलाइफ, जो आपकी न्यूट्रिशन की वैल्यू को बढ़ाने का काम करता है। कोई है जिनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता, हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है उसके लिए। स्पिरुलिना हमारे पास ये प्रोडक्ट है जो डीएचए लेवल हमारा बढ़ाता है, ब्रेन फंक्शंस पे काम करता है। जितने भी हमारे पास लोग हैं ना, यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे सुबह सुबह 95 खा के और स्पिरुलिना खा के निकलते, दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। अब सुबह में मैं स्पिरुलिना ली हूँ और 95 ली हूँ, दिन भर आपको ऐसे एनर्जी लेवल हाई आपको मिलेगा। तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है। ये जो प्रोडक्ट इसको सुपर फूड बोला जाता है। स्पेस पे जो लोग जाते हैं ना उनके लिए स्पेसिफिक प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद डाइगा लाइफ हमारे पास प्रोडक्ट है जो डायबिटीज के ऊपर काम करता है, शुगर के ऊपर। इसका बोला जा रहा है, ऐसा कहते हैं कि आने वाले 2 साल में इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बनेगा। और आज भी आप जाइए 6 घर छोड़िए 7वें घर में आपको एक शुगर वाला पेशेंट मिलेगा। और ये बीमारी होती है ना तो हम सोचते हैं नॉर्मल है, चलो आजकल तो सबको होती है, पर नॉर्मल नहीं है। कोई भी बीमारी नॉर्मल नहीं होती। अब शुगर के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि शुगर अगर किसी को हो जाए, गलती से भगवान ना करे किसी को, बट ये बीमारी इतनी अच्छी है ना कि अकेले आती नहीं, बराबर है। दिन में किसी साथ में किसी ना किसी को लेके आती है। साथ ही साथ आपके 10 साल की उम्र को ये कम कर देती है। अगर मुझे डायबिटीज हो जाए तो 10 साल की मेरी उम्र कम कर देगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मेरी डाइट पे पाबंदी लग जाएगी, ये खाना है वो नहीं खाना है। जिंदगी भर मुझे दवाइयाँ लेनी है, वो भी प्रॉपर टाइम पे। अगर मैं गलती से दवाई प्रॉपर नहीं लेती हूँ तो मेरी शुगर तुरंत ऊपर नीचे होना स्टार्ट होता है। सही बात है।
अब शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं सभी लोगों को ऑलमोस्ट 99% लोगों को ये चीज पता है कि शुगर वाले व्यक्ति को लहसुन बहुत अच्छा लगता है, यानी लहसुन अगर खाएंगे आप तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, सही है। लेकिन क्या आप दिन में उतना खा सकते हैं? खा सकते हैं, खाना चाहिए, बहुत अच्छा स्वाद आता है उसका कैडबरी की तरह, नहीं ना, स्मेल आता है बराबर, मैक्सिमम 3 से 4 आप खा सकते हैं। बट ये प्रोडक्ट जो है ना कि पता चला कि लहसुन में एलिसिन नाम का एक लिक्विड निकलता है, उससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल होता है। तो हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, एलिसिन नाम का जो पदार्थ है, जो लिक्विड है, उसको स्टेबलाइज किया 100% स्टेबलाइज एलिसिन आपको इस प्रोडक्ट में मिलेगा। और ये प्रोडक्ट प्योर वेजिटेरियन है। जो भी डायबिटीज वाला शुगर वाला व्यक्ति है, अगर 6 महीने हमारा प्रोडक्ट लेता है, प्रॉपर डाइट फॉलो करता है, डॉक्टर के अगर प्रॉपर आपकी दवाइयां लेता है, तो 101% आप नॉन डायबिटिक बन सकते हैं। और इसके भी हमारे पास कई सारे रिजल्ट है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट है 95% लेडीज आपको ऐसी मिलेगी जो आपको एक ही चीज बोलेगी, मेरा हेयर फॉल हो रहा है। हेलो, सही है ना। तो हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है महाभ्रुगराज, जिसके कई सारे भ्रुगराज के कई सारे फॉर्मेट आपको ऑनलाइन भी मिलेंगे, कई सारे मार्केट में मिलेंगे, बट ओरिजिनल आपको महाभ्रुगराज यहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद हमारे पास कई सारे सोप्स है जो सुबह सुबह हमारी इन चीजों से होते हैं, कई सारे अलग अलग फ्लेवर्स के सोप आपको मिलेंगे। फिर हमारे घर में ये सारी चीजें जो डेली नीड्स हमारे घर पे लगती है। अगर आपको प्रोडक्ट लेगा चाय का, नॉर्मल टी से लेके देसी कवा, कश्मीरी कवा तक हमारे पास आपको चाय मिलेगी। चाय के बहुत ज्यादा लोग शौकीन होते हैं इंडिया में लोग, तो आपको हमारी तरफ से बेहतरीन चाय मिलेगा। अगेन आपको प्रोडक्ट मिलेगा। डेली हमारे घर में ये चीजें यूज होती है, जैसे हम कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ करते हैं, टॉयलेट क्लीन करते हैं, फ्लोर क्लीन करते हैं, सारी चीजें हमारे घर में डेली लगने वाली है। ग्लास क्लीन करते हैं। अगेन आपको सोप का पूरा एक रेंज मिलेगा, यहाँ पे आपको वाटर स्क्रब मिलेगा, पेट्रोलियम जेली जो आज की डेट में बहुत जरूरत है। अगेन आपको शैम्पू एंड कंडीशनर मिलेगा, आंवला तेल आपको यहाँ पर मिलेगा। कई सारे प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे जो डेली हमारे घर में यूज होते हैं, जैसे पाउडर हो गया। अगेन आपको 2 टाइप के फेस वॉशेस यहाँ पर मिलेंगे। और ये कुछ हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट है जो हमारी खेती में चलते हैं। मैंने आपको पहला एक पॉइंट कहा था कि हमारे पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेगा। सेकंड एक चीज कही थी कि यहाँ पे आपको प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस देखने को मिलेगा। अभी एग्जैक्ट क्या है वो समझ के लेते। कई सारे हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कंपनी का सबसे हाईएस्ट इनकम लेते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंपनी से फॉरेन टूर्स अचीव किया है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो रैंक होल्डर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। मेरे जाने के बाद कई सारे स्टेज पे आप लोगों को देखेंगे। अगेन आपको यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ अवार्ड्स एंड रिकॉर्ड अचीवर्स मिलेंगे जिन्होंने ये चीज अचीव की है। कई सारे ऐसे लोग 10,000 प्लस लोग आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होल्डर मिलेंगे। और लाखों हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट यूज किए और उनको हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगे, बेहतरीन लगे। तो ये हमारा सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मुझे ये बिजनेस करना आसान होना चाहिए और ये बिजनेस आपको आसानी से करना चाहिए, आसानी से आपका ये बिजनेस डेवलप हो। इसके लिए हमने इंडिया शॉप की हमारा एक आउटलेट लिया है। अब ये आउटलेट हमारा ऐसा है, यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिख रहा है। हेलो, सब यही है? बेसी थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ है? ज्यादा हुआ है, थोड़ा कम करवा दिए ताकि लोगों का ध्यान यहाँ पर। अब ये जो है हमारा, यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है, जितने भी पिंक डॉट दिख रहे हैं वो सारा हमारा इंडिया शॉप है। आपको बताऊंगी मैं 607 ऑल ओवर इंडिया से, पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारे सारे शॉप्स आपको मिलेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे जाके प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आपको पॉसिबल नहीं है फिजिकली वहाँ पे जाके प्रोडक्ट लेना, तो आपने घर बैठे बैठे प्रोडक्ट आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, 2 दिन में घर आपका प्रोडक्ट आपके घर पे पहुँचता है। तो इसके लिए आपको आसानी हो जाती है बिजनेस डेवलप करना। फिर उसके बाद कॉमन एजुकेशन सिस्टम, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हेलो, जहाँ पे आप मान के चलिए ज्यादा नहीं, अगर कोई बीपीओ का मैं जॉब करती हूँ, बराबर, हेलो, बीपीओ का 8 से 10 साल का मैं जॉब करती हूँ। जब मैं उस जॉब के लिए जाती हूँ पहले दिन ना, तो कम से कम ज्यादा नहीं बट 3 दिन मुझे पिचिंग सिखाया जाता है कि मुझे क्या पिच करना है, मुझे कैसे बोलना है, राइट। तो अब ये अगर हम बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं तो मुझे सिखाने के लिए बिजनेस कैसे डेवलप करना है, मेरा पर्सनालिटी कैसे डेवलप होना चाहिए, मेरा बोलते ना कम्युनिकेशन स्किल कैसे होना चाहिए, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, सारी चीजें आपको यहाँ पे नेटवर्किंग से लेके प्रोडक्ट नॉलेज से लेके सेल्फ डेवलपमेंट, ये सारी चीजें सिखाती है। और ये हमारी रजिस्टर्ड संस्था है जिसको हम हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी बोलते हैं। इसका ऑफिस आपको ये पहले तो बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि डोंबिवली से अंधेरी जाना पड़ता था हमें और वहाँ पे हमारे ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। और कोविड ने एक चीज हमारे लिए बहुत अच्छी की, जब से कोविड लगा, लॉकडाउन लगा, सारे प्रोग्राम्स हमारे कंपनी ने ऑनलाइन कर दी। यूट्यूब पे हम जाकर देख सकते हैं और जूम के माध्यम से हम ये अटेंड भी कर सकते हैं।
उसके बाद मैंने कहा था हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लीडर्स हमारे पास है जो आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। दूसरी चीज हमारा मैनेजमेंट ऐसा है, एक मेल आप डाल दो, विदिन 10 मिनट आपको उसका रिप्लाई मिल जाता है, चाहे आपको केवाईसी अपडेट करना हो या इस वजह से आपका कोई भी इशू हो। अब आपने यहाँ पे आए, आप यहाँ पे शुरुआत की, जिनके भी साथ आप आए हैं कुछ दिन आपने क्या लग रहा है ऐसा कि नहीं करना है, ढीले ढाले हो गए, देखते हैं करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे, जितना इनकम आएगा उतना आएगा, नहीं आएगा तो भी चलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे लाया है उस व्यक्ति को कमाना है। हेलो, उस व्यक्ति को कमाना है, तो यहाँ पे वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने लिए काम करेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली आपके लिए काम होगा। यानी आप काम करो नहीं करो, जिन्होंने आपको यहाँ पे लाया है ना वो आपको धक्का मार के लेके जाएंगे, सक्सेसफुल बनाएंगे। इतना जबरदस्त हमारे पास मैनेजमेंट है। अब एक हो गया लास्ट अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान, जहाँ पे हमारे पास पैसा आने वाला है। हेलो, सभी लोगों को पैसा चाहिए? सबका? तो प्रॉपर ध्यान सबका यहाँ पे होना चाहिए। आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, ध्यान, आँख, दिल, नाक, कान सब यहाँ पे होना चाहिए स्क्रीन पे। हेलो, तो सब लोग रेडी है पैसे कमाने के लिए? जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, ये जो प्रोडक्ट है वो डेली आपका मेरे घर की जरूरत है, ये बात सही है? कोई अलग ब्रांड का आजकल हम यूज करते होंगे, वो ब्रांड हम यूज करते हैं, सुबह से शाम हम केमिकल यूज करते हैं, खाते पीते, घर वालों को भी देते हैं, देते कि नहीं देते? यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट आपको दिखाए वो टोटल सारे के सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक तरीके से बनाए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस पर आपको मार्क मिलेगा। ऐसे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपने क्या किया, जो जो प्रोडक्ट आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत है उसका एक लिस्ट बनाया और आपने यहाँ से प्रोडक्ट लिए। जैसे मैंने जब पहली बार प्रेजेंटेशन को देखा था तो कुछ लेडीज रिलेटेड बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मुझे पता चले और मैंने एक लिस्ट बनाया, मैंने प्रोडक्ट लिए, एक अराउंड 10 से 12 हजार का मेरा बिल बना था। मैंने प्रोडक्ट यहाँ से लिए और जैसे मैंने प्रोडक्ट लिए कंपनी ने मुझे गुड न्यूज दिया कि मैडम आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया। अब मेरा ऑनलाइन जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया मुझे एक यूनिक आईडी और पासवर्ड मिल गया और मुझे कहा गया आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैंने ये प्रोडक्ट परचेस किए तो और एक मुझे गुड न्यूज मिला कि ये 6 टाइप के 7 टाइप की इनकम करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आजकल जिस दुकानदार से, जिस किराने वाले से, जिस बनिया से आप हमेशा सामान खरीदते उसने आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं। पहले के जमाने में मिठाई का बॉक्स दिवाली पे घर पे आता था, अभी आता है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं मिलता है, राइट? तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैडम आप कितने टाइप की इनकम कर सकते हैं, जैसे रिटेलिंग का इनकम हो गया, सेल्स बोनस हो गया, रैंक इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी इनकम और रॉयल्टी इनकम, ये सारे बोनसेस या सारे इनकम आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। सब लोग रेडी है? सबसे पहले मैंने कहा आपको रिटेलिंग का इनकम यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है मैंने वेलहार्ट। हेलो, इसका एमआरपी कंपनी दिया है 650 रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 450, डिफरेंस कितना हुआ? 200 का। मैंने ये प्रोडक्ट लिया वेलहार्ट, मैंने 1 महीना यूज किया, मुझे उसका रिजल्ट अच्छा मिला और जैसे मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा मैं किसी ना किसी को ये चीज रेकमेंड करती हूँ जो हमारी गंदी आदत है। हेलो, बराबर है कि नहीं? जैसे सेलिब्रिटीज लोग टीवी पे ऐड करते हैं, हम फ्री में डेली ऐड करते हैं, करते कि नहीं करते? तो मैंने क्या किया, लेकिन ये प्रोडक्ट जब मैंने यूज किया मुझे अच्छा लगा, मैंने किसी और को जब देना चाहा तो मुझे कंपनी ने 450 में दिया है, मैंने सामने वाले को 650 में दिया। एमआरपी लिखा है भाई इस पर, है कि नहीं? तो मुझे 200 रुपए का बेनिफिट है। ऐसे अगर आप कितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्मली एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिया है, मैंने मंथली आप 80,000 कमा सकते हैं। कई सारे ऐसे लेडीज हमारे पास जो घर बैठे बैठे कई सारे प्रोडक्ट यूज कर सेल करते हैं। अब सेकंड इनकम, जिस इनकम के लिए हम यहाँ पर आए वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ये जो यू है ना, यहाँ पे आप अपना नाम रखिएगा। हेलो, कितने लोग यहाँ पर पहली बार आए, थोड़ा हाथ ऊपर उठाएंगे। मैडम आपका नाम क्या है? स्मिता जी। अब मैं स्मिता जी का नाम यहाँ पे ले रही हूँ, आप अपने आप को यहाँ पे इमेजिन करिए। हेलो, यहाँ पे स्मिता जी है, स्मिता जी को भगवान ने 2 हाथ दिए ना, 2 हाथ दिए, लेफ्ट एंड राइट। अब जैसे कंपनी ने भी मुझे 2 ऑर्गेनाइजेशन दिया, ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2। स्मिता जी आपने कुछ प्रोडक्ट लिया, आपको यूज किया, आपने अच्छे लगे, बराबर है? बाहर आप कुर्ता लेते, अगर मैंने कहूंगी मैडम कुर्ता आपका बहुत अच्छा, तो बताएंगी ना कौन से यहाँ दुकान से लिया, बराबर है कि नहीं? तो वैसे आपने क्या किया, प्रोडक्ट यहाँ से आपने लिए, आपने प्रोडक्ट यूज किए, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे और लेडीज लोगों की एक आदत है जाके 10 जन को नहीं 20 जन को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। और स्मिता मैडम ने क्या किया, यहाँ पे अपने जो 2 फ्रेंड है, खास में नाम लेती हूँ, जो इंडिया के फेमस नाम है अमर, अकबर एंड दलवेट। अब इन्होंने इनको बताया, अब अमर ने क्या किया कि चलो स्मिता आप बता दे, तो मैंने भी 10,000 का खरीदारी किया, ये जो दोनों इन्होंने भी 10,000 का खरीदारी किया। तो स्मिता मैडम के ऑर्गेनाइजेशन 1 में कितना हुआ? जरा लाउडली बोलिए, कितना? 10,000। ऑर्गेनाइजेशन 2 में 10,000 हुआ। अब कंपनी बोलती है स्मिता मैडम आपकी वजह से मेरा 20,000 रुपए का टर्नओवर हुआ और ये 20,000 का टर्नओवर किसकी वजह से हुआ? स्मिता मैडम या आपकी वजह से हुआ। तो मेरी तरफ से ये 1200 रुपीज 12% इंटरेस्ट आपके अकाउंट में मैडम बुधवार के दिन आ जाएगा।
ये 1200 रुपया वही है जब ऐश्वर्या पहले ले रही थी साबुन का ऐड करके। अभी आपने ये साबुन का ऐड किया तो आपको कितना मिला 1200। अब मैडम को 1200 रुपीज का इनकम आया। अब अगर एंथनी भी देख रहे हैं कि स्मिता मैडम को कितना मिला 1200 मिला। अब ये भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जब तक मैडम का इनकम आ रहा है इन्होंने प्रोडक्ट यूज किया। अगर एंथनी को प्रोडक्ट भी अच्छा लगा तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम भी एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट करें। अब अगर एंथनी और इन सब लोगों ने एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट किया और यहाँ पे कुछ अपने खास लोगों को यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट्स रिकमेंड किया, किसी व्यक्ति ने खुद से रिपर्चेसिंग किया। तो स्मिता मैडम के ऑर्गेनाइजेशन 1 में हुआ 44,000 बिजनेस वैल्यू और ऑर्गेनाइजेशन 2 में हुआ 44,000 बिजनेस वैल्यू। ये जो अमर अवतार अकबर एंथनी है कंपनी ने इस सभी लोगों को 12% ईच दे दिया। अब मैडम के ऑर्गेनाइजेशन में 44,000 का बिजनेस हो गया। तो मैडम का इनकम उस वीक का 5,280 रुपीस मैडम आपके अकाउंट में आ गया। इसके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ एक बार शॉप बदली किया, दुकान चेंज किया। अब आगे बिजनेस हमारा डेवलप हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन 1 में स्मिता मैडम के 1 लाख का बिजनेस वैल्यू हुआ, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 1 लाख का बिजनेस वैल्यू हुआ। अगर 12% आप कैलकुलेट करते तो कितना आएगा मैडम आपको? 12,000 रुपए आ गया। अब धीरे धीरे हम बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। टीम हमारे पास है, कुछ लोग सेल्फ रिपर्चेस कर रहे हैं, कुछ लोग यूज कर रहे हैं, कुछ लोग रेकमेंड कर रहे हैं। स्टार्टअप हमारा धीरे धीरे बिजनेस डेवलप हो रहा है। मैडम आपकी टीम 1 में 1,75,000 का बिजनेस हुआ और टीम 2 में हो गया 1,50,000। अब इसमें से कम कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन 2, ये वाला कम है, राइट? तो कंपनी क्या करती है, कम जो है ना उसको कैलकुलेट करती है, राइट? तो 150 मैच हुआ, स्मिता मैडम को 18,000 रुपए का चेक आ गया उस वीक का। अगेन हमारा जो 25,000 रुपीज है, अब ये जो बचता है ये कंपनी कहीं नहीं छोड़ती है, कैरी फॉरवर्ड करती है अगले वीक के लिए। अब अगले वीक में मैडम ने बिजनेस किया, मैडम की टीम लेफ्ट राइट ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन 1 में 2,25,000, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 2,90,000, यहाँ पे हुआ 250, वहाँ पे 250, मैडम को 30,000 का उस वीक का चेक आ गया। अगेन 40,000 जो है वो कैरी फॉरवर्ड है नेक्स्ट वीक के लिए। अभी यहाँ पे होगा 2.5 लाख को 30,000 रुपए, 6 लाख का बिजनेस तो 72,000, 12.5 लाख तो आपको यहाँ पे इनकम आएगा 1.5 लाख रुपया। अब मेरा टीम मेरा बिजनेस बेहतरीन तरीके से डेवलप हो रहा है। डोंबिवली, कल्याण, घाटकोपर, दादर, पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, बराबर है, कहीं बाहर स्टेट में भी मैं इस बिजनेस को डेवलप कर रही हूँ। प्रोडक्ट लोगों को अच्छे लग रहे हैं और कंटिन्यूअसली मेरा बिजनेस हो रहा है। एक वक्त मेरा ऐसे आया कि ऑर्गेनाइजेशन 1 में 20 लाख का बिजनेस हुआ, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 20 लाख का बिजनेस हुआ। आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 12% कंपनी आपको 2,40,000 देना चाहिए, बट कंपनी ने यहाँ पे एक लिमिट रखा है कि मैडम मैं भी प्रॉफिट में, आप भी प्रॉफिट में, आपकी नीचे वाली प्रॉफिट में, ऊपर वाले भी प्रॉफिट में रहने चाहिए, तब आगे हमारा बिजनेस डेवलप होगा। तो कंपनी ने यहाँ पे एक लिमिट रखा है, आप मैक्सिमम कितना भी बिजनेस करिए, कम से कम आप यहाँ पे एक वीकली 500 कमा सकते हैं। और एक मैजिकल फिगर यहाँ पे आपको दिया है, मैक्सिमम आप 2,10,000 एक वीक का यहाँ पर आप इनकम कर सकते हैं। 2,10,000 आप वीकली कमा सकते हैं। हेलो हेलो, आप बिलीव करते हैं इस बात पे? हाँ, वीकली 2,10,000 रुपीज, राइट? अब थोड़ा सा सोचने में इंसान सोचता है कि ये सच में आएगा कि नहीं आएगा। बट एक छोटा सा स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज कही थी कि यहाँ पे आपका टीम वर्क होता है। स्मिता मैडम जो काम करी लेफ्ट और राइट ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे क्या होता है आपका टीम काम करने के हिसाब से आपका कैलकुलेशन होता है, उस हिसाब से हम इतना इनकम कर सकते हैं। अच्छा, जो भी व्यक्ति जॉब करते हैं महीने में कितनी बार बोनस लेते हैं? एक ही बार, वो भी नहीं मिला है एग्जैक्टली, बराबर। मेरे घर में गवर्नमेंट सर्वेंट की है, उसमें से एक को अभी मिल रहा है बोनस, 2 लोगों का बंद हो चुका है और प्राइवेट वालों का तो बाकी हो चुका है, राइट? तो बिजनेस का यहाँ पे बोनस कई कई जगह पे मिलता है, कई कई नहीं। और लोगों को तो जो कंपनी वाले ना प्राइवेट लोगों को बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल गई, कोविड में अभी बोनस बंद हो गया, राइट? तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे टारगेट कंपनी का एक क्राइटेरिया पूरा करके, तो एवरी वीक आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ये जो इनकम से रैंक इनकम आप 2% से लेके 7% तक अलग से आप रैंक इनकम ले सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पे लॉयल्टी इनकम मिलेगा। कंपनी के तीसरे रैंक पे जाने के बाद 5,000 से लेके मैक्सिमम आप 20,000 तक अलग से एक बोनस ले सकते हैं। अगेन आपको ये बताना चाहूंगी मैं, ये जो रॉयल्टी इनकम है ना, ये सिर्फ 4 रैंक वाले लोगों को मिलता है और ये ज्यादा नहीं 0.5% होता है और ये ईयरली मिलता है। लेकिन
कंपनी का जितना टर्नओवर होगा उस टर्नओवर पे कंपनी आपको 1.5 देती है और ये इनकम हजारों में नहीं लाखों में लेते हैं लोग। कई सारे लोग हमारे पास ऐसे वो ले रहे हैं। अगर मैंने आपको कहा यहाँ पे और एक जो 6 पॉइंट मैंने आपको कहे थे, जो 6 पॉइंट के ऊपर आप यहाँ पे इनकम कर सकते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये स्टार्टअप करने की, यहाँ से प्रोडक्ट लेने की शुरुआत करने की। यहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी मैंने एक पॉइंट आपको दिया है। हेलो, एक एग्जांपल देना चाहूंगी। कोई भी व्यक्ति है, बराबर है, उन्होंने बहुत अच्छा अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, एक कंपनी में करीबन 13 साल से काम करे। कितने साल से? 13 साल से काम करे, ज्यादा नहीं, 3000 रुपए महीने का इनकम था। आज उस व्यक्ति का 1.5 लाख रुपए इनकम है। उनकी फैमिली, उनके बच्चे उनकी इनकम के ऊपर डिपेंड है। हेलो, बराबर है, बच्चों का एजुकेशन सही से चल रहा है, घर सही से चल रहा है, सब कुछ सही से चल रहा है। 1.5 लाख रुपए उस व्यक्ति का इनकम है, पूरी फैमिली उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। और अगर खुदा ना खास्ता उस व्यक्ति को कुछ हो जाए तो क्या वो 1.5 लाख रुपए का इनकम उनकी फैमिली को मिलेगा? नहीं मिलेगा। उनके बच्चों को मिलेगा? वो जो उनका डिग्री है या वो जो पोस्ट होल्ड करते हैं वो पोस्ट उनके वाइफ को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा नहीं, जीरो से उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। और यही चीज होती है बाहर मार्केट में, यही चीज होती है कि जहाँ पे पापा छोड़ जाते हैं, मम्मी छोड़ जाती है, बच्चों को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, अगेन अपना एम्पायर खड़ा करना पड़ता है, अगेन स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि 87% लोगों को मैंने देखा है इस बिजनेस को स्टार्ट करते हुए सिर्फ और सिर्फ इस नॉमिनेशन फैसिलिटी के लिए कि आप ये बिजनेस की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, कल को अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है तो मेरा पूरा का पूरा बिजनेस मेरे नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे नॉमिनी को कुछ भी पता नहीं होगा, बट स्टिल मेरा जो वीकली इनकम है, जो मेरा मंथली इनकम है, वो मेरे नॉमिनी को जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने कहा आपको कंपनी आपको 3 लाख रुपए का एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिए, ये पॉइंट्स मैंने आपको कुछ कहे थे, टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एजुकेशन सिस्टम, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एडिटर्स एंड अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जो कंपनी आपको एक बेहतरीन ये जो कंपनी का नाम आपको मैंने बताया, जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया, एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी लोगों के पास फोन है, एंड्रॉइड फोन से, आईफोन से, गूगल पे सिर्फ इतना डालिए, टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया ऑफ 2021, सबसे पहले नंबर 1 पे नाम आएगा एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट। इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने कई सारे लोगों को सक्सेसफुल बनाया। कई सारे एग्जांपल आज आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। ये कंपनी हमारी, इसके सर्टिफिकेट मैंने आपको यहाँ दिए हैं। आईएसआई सर्टिफाइड है कंपनी फिकी की मेंबर है, 58 से का कंपनी के पास सर्टिफिकेशन है। और यहाँ पे वेबसाइट मैंने दिया है। मैंने कहा कई सारे लोग से अचीवर से, और एक चीज कही थी कि कंपनी का हाईएस्ट इनकम 650 से ज्यादा लोग हमारे पास है जो कंपनी का 2,10,000 पर वीक इनकम करते हैं। मुझ पे बिलीव मत रखिएगा, कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको लोगों के नाम मिलेंगे। और लास्ट में एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ यू हैव नेवर हैड, यू विल हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन। अगर मुझे मेरे लाइफ में वो चीज चाहिए जो मुझे आज तक नहीं मिली, तो मुझे काम भी वो करना पड़ेगा जो आज तक मैंने नहीं किया है। तो आप सभी लोगों ने मुझे इतनी शांति से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को इस बिजनेस में आने के लिए मैं वेल विशेस देना चाहूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।